बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। 16 अगस्त 2023 के दिन और सुबह के 8 बजने वाले नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हाल में आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध में जो ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है। मैं इस वक्त दरिया चनाब पर मौजूद हूँ। दरिया चनाब, रावी और झेलम यहाँ पे मुश्तरका बह रहे हैं। फाजिल शाह तहसील कबीरवाला, जिला खानेवाल का इलाका है। और नदीम भाई आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कोई 60-70 हज़ार क्यूसेक के करीब जो सैलाबी रेला है वो यहाँ पे चल रहा है। तो मतलब दरिया झेलम में सैलाब है नहीं और रावी और चनाब का यहाँ पर है। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता हूँ। और दो जो दरिया झेलम की खबर है, रात को भी मैं बता चुका हूँ कि जो पाकिस्तान पावर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मंगला डैम है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, रात को मरासला जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 17 अगस्त 9 बजे के बाद वहाँ पे कमोबेश 75 हज़ार क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ेगा। ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा। और सतलुज में क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है, पोंग डैम से हरीके का कितना सफ़र है और भाखड़ा से हरीके का कितना सफ़र है, और इसके अलावा जो है हरीके से गंडा सिंह वाला का कितना सफ़र है और कितना सैलाबी रेला, ये सारी डिटेल रावी चनाब की भी। और सिंध में फिर से तरबेला डैम से 2.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ा जा रहा है। तो ये सारी डिटेल तजिए तबसरे के साथ आपको बताऊंगा। वीडियो 8-10 मिनट की हो जाती है, इसलिए कि मैंने कोई 32-34 हेड्स और ब्राजों की बात करनी है, गेजिंग पॉइंट बताने होते हैं, फिर एनालिसिस करना होता है, फिर पांचों दरियाओं का, मौसम का और डैम्स लेवल की भी। असल में डैम्स लेवल तो 12-1 बजे आता है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ खबर देनी होती। तो ये सारी डिटेल तफसील से जानने से कबल आप सबसे गुजारिश है, मेरे YouTube चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम तफसील की तरफ जाते हैं और एक मतलब एक सिलसिला या मरहलावार आप समझ लें कि सतलुज रावी जिस तरह से मैं डाटा बताता था उसी तरह। तो सबसे पहले हम सतलुज की बात कर लेते हैं, झेलम की बाद में करेंगे, अभी वहां से छूटा नहीं है। कल जब छोड़ा जाएगा तो अभी मैं जाकर झेलम का जब आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। और सतलुज की बात ये करते हैं कि देखिए सतलुज का जो सैलाबी रेला है वो गंडा सिंह वाला पर है, और गंडा सिंह वाला पर इस वक्त जो पानी का खराज है वो 60 हज़ार क्यूसेक के करीब हो चुका है और इसमें मजीद इजाफा होगा। अब दोस्त पूछेंगे जो पोंग डैम से 1,42,48 हज़ार छोड़ा गया था, तो क्या वो दोबारा से कुछ छोड़ने का इम्कान है, या वो जो छोड़ा गया था वो हरीके पे पहुंच चुका है या गंडा सिंह वाला पे पहुंच चुका है, और जो रात को कल बल्कि भाखड़ा डैम से छोड़ा गया था तो वो, ये सारी डिटेल। अब देखें, सबसे पहले तो मैं आपको सफर बता दूं। दरिया सतलुज का जो कल खबर थी डैम का, पहले हम बता चुके हैं कि 1400 फीट तक तकरीबन भर चुका है अपना जो भाखड़ा अपना पोंग डैम है, क्योंकि उसका जो लेवल असल में मैक्सिमम जो लेवल 1392 था, लेकिन रिजर्व कैपेसिटी उसकी थी 1400 तक, और अब कह रहे हैं कि 1410 या 1421 तक भी जा सकता है। तो अब देखना होगा, क्योंकि 1988 में मेरे ख्याल में 1410 तक गया था ये पोंग डैम, और 1988 में जो अपना भाखड़ा डैम है वो 1687 फीट तक उसको भरा गया था। हालांकि 1680 फीट मैक्सिमम लेवल है, लेकिन 1988 में बहुत बड़ा सैलाब था, तो उन्होंने मैक्सिमम जितना भर सकते थे भाखड़ा डैम में उतना उन्होंने पानी भाखड़ा में भी भरा था, और इसी तरह उन्होंने पोंग डैम में भी भरा था। लेकिन अब जो सूरत हाल है, कल जिस तरह से वहाँ पे उसके सब इंजीनियर बता रहे थे कि 1,42,000 आ रहा है, तो उतना ही हम आगे छोड़ रहे हैं, और वो इतना ही था क्योंकि अब जबकि बहुत सारे इलाका जात में जो आपने विजुअल देखे हैं, मनाजिर देखे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या डिजिटल मीडिया है, तो वहाँ पर किस कदर घरों में पानी दाखिल हुआ है और बहुत सारे रोड्स के ऊपर चढ़ रहा है। तो अगर 50-60 हज़ार क्यूसेक पोंग डैम में हो तो वो तो दरिया में या थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। अगर मेटल रोड के ऊपर से गुजर रहा हो या पुख्ता घरों के आसपास आ चुका हो, तो इसका मतलब यह है कि पानी वही 1.5 लाख क्यूसेक के करीब था पोंग डैम से, जो आगे चला हुआ है। और मुख्तलिफ इलाकों से, मतलब अमृतसर, कपूरथला, गुरदासपुर, तरन तारा या दीगर कुछ इलाका जाते हैं, तो वहां से होता हुआ अब हरीके की तरफ आ रहा है। दूसरा जो भाखड़ा डैम का पानी है वो 63 हज़ार क्यूसेक था। अब जबकि भाखड़ा डैम आज 1.5-2 फुट, तो 2 फुट तो कल था, तो आज मतलब 1 फुट रह जाएगा या कितना, अब ये देखना होगा। क्योंकि कल जो भाखड़ा डैम में 1,25,000 क्यूसेक आ रहा था और 63 हज़ार क्यूसेक के करीब छोड़ा जा रहा था। तो आज BBM भी शायद कोई इस हवाले से प्रेस रिलीज जारी करे या जो भी उनका फैसला होगा कि आया कि अब नेक्स्ट सूरत हाल क्या है, क्या भाखड़ा डैम को फिर से 1687 फीट तक, यानी जो उसका मैक्सिमम लेवल है उससे थोड़ा ऊपर जो रिजर्व ज़खायर की कैपेसिटी मजीद होती है उसमें लेकर जाना चाहते हैं, या 1680 तक पहुंचकर वहां से पानी को छोड़ेंगे, जिस तरह से मंगला डैम से अब छोड़ने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो ये सारी डिटेल साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। अब जो सैलाबी रेला सफ़र की बात करता हूँ, देखें पोंग डैम से जो हरीके का सफ़र है, यानी हिमाचल प्रदेश से दोनों डैम निकलते हैं, एक भाखड़ा डैम
डैम इस साइड में जिस तरफ मेरा हाथ है और पौंग डैम इस साइड से, दोनों हिमाचल प्रदेश से निकलते हुए ऐसे आकर और हरीके पे ऐसे मिल जाते हैं और दोनों का सफर बराबर है। दिलचस्प बात, अब गूगल पे मैंने सर्च किया तो 188 किलोमीटर जो पौंग डैम से हरीका बना और 186 किलोमीटर यूनियन सर्कल आप समझ लें, जैसे वैसे दरिया जिगजैग में आता है, तो 186 किलोमीटर जो है वो भाखड़ा डैम से आगे हरीके बना। तो अगर दरिया जिगजैग में आता तो आप समझ लें 200 किलोमीटर ही लगा लें कि 200 किलोमीटर पौंग डैम से हरीका और 200 किलोमीटर भाखड़ा से हरीके। अब हरीके से आगे जो सफर है वो तो जो हवाई सफर है वो तो 66 किलोमीटर है हरीके से गंडा सिंह वाला, लेकिन आप दरियाओं के निस्बत से देखें तो आप 80 किलोमीटर लगा लें या 100 लगा लें, 100 नहीं मतलब 80 किलोमीटर लगा लें, तो आप समझ लें कि गंडा सिंह वाला पर जब आएगा पानी पाकिस्तान के दूध में दाखिल होगा आगे सुलेमान की तो आगे खैर है, तो गंडा सिंह वाला पर आप समझ लें कि इधर से जो पौंग डैम है उसने भी 280 किलोमीटर करके आना है और जो भाखड़ा डैम है उसने भी 280 किलोमीटर करके गंडा सिंह वाला पे पहुंचना है। अब सवाल यह है कि गंडा सिंह वाला पे जो 60,000 बना हुआ है ये क्या सारा पानी आ चुका है या नहीं, तो इसका जवाब नफी में है नहीं। क्यों कि पौंग डैम का जो सफर है 200 किलोमीटर है, कल जब पानी छोड़ा गया था तो अब 200 किलोमीटर वो ये सफर नहीं करता। हाँ, उसकी रेंज ये होती है कि 24 घंटों में 80 किलोमीटर सफर करता है। अगर पहाड़ी सिलसिले हो तो वो ज्यादा सफर कर लेता है, वो तकरीबन इससे भी ज्यादा सफर कर लेता है, और जहाँ पे ज्यादा रेल हो तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब कम रेल हो स्पीड भी कम रहती है। तो आप समझ लें कि अभी वो हरीके पे नहीं पहुंचा, वो आज शाम तक पहुंचेगा या कल रात गए पहुंचेगा, ये बात। और दूसरी बात, जो भाखड़ा डैम से छोड़ा गया था वो भी हरीके पे नहीं पहुंचा। दोनों का सफर मैं पहले बता चुका हूं, अब आपको समझ आ चुकी होगी। हरीके कल उन्होंने बताया था 1 लाख क्यूसेक तक। कल जब मैंने आपको द ट्रिब्यून की इंग्लिश जो स्टोरी सुनाई थी उसमें उन्होंने कहा था कि 1 लाख क्यूसेक वहां पर हुआ है। अब वो जो 1 लाख क्यूसेक है, मैं समझता हूं कि वो 1 लाख उन्होंने राउंड अबाउट बताया था, उसी का फिर हरीके से आगे हुसैनी वाला हेडवैक्स फिरोजपुर, फिर फिरोजपुर से निकलकर गंडा सिंह वाला पे वो 60,000 बना हुआ है, और अब जबकि हो सकता है 70-80 पे चला जाए तो वो। अब जो पीछे वाला है वो अभी नहीं पहुंचा, वो हरीके पे 1.5 लाख बनता है, 1.25 लाख बनता है, 1 30 40 50 जाता है, और आगे गंडा सिंह वाला। तो मुझे अंदाजा है कि गंडा सिंह वाला शायद जो मैक्सिमम गुज़श्ता लेवल बना था 1,14,000 उस पे जाता है या उससे कमो बेच रहा था। ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे खबर आएगी। अब दरिया सतलुज बिल्कुल क्लियर हो गया, अब हर दरिया के साथ में चलता जाऊंगा, आगे आपको बताता जाऊंगा। तो अब डाटा शेयर कर देते हैं। देखिए, तरबेला डैम मुकम्मल भर चुका है, मंगला डैम 1 फुट रह गया और अब वो 1 से भी कम रह गया होगा, कल वहां से छोड़ रहे हैं। तो दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 60,340 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 32,133 क्यूसेक, इस्लाम हेडवर्क्स पर 31,523 क्यूसेक का खराज हो रहा है। अब दरिया रावी की तरफ आ जाते हैं। देखिए, दरिया रावी के बहुत सारे नाज़रीन पूछते हैं कि आप ज्यादा उस पर लगा देते हैं सतलुज, क्योंकि सतलुज में सैलाबी रेला है और दोनों दरियाओं को इकट्ठा होना होता है, तो इसलिए उनका टाइम ज्यादा होता है। जब आपका अल्लाह ना करे आपके दरिया में आएगा तो फिर आपकी बारी आ जाएगी, ऐसा नहीं अल्लाह करेगा नहीं आएगा। लेकिन अब जो दरिया रावी की बात है कि रंजीत सागर डैम है, सुबह मुझे एक दोस्त ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बता रहे हैं कि वहां पर इंडिया का चैनल है, वो बता रहा है कि 3 लाख रंजीत सागर डैम से पानी छोड़ा गया। मैंने भाई को बताया कि ये साबका खबर है, जो पहले रंजीत सागर डैम की उन्होंने बात की थी, फिर बाद में उन्होंने बताया था कि उच्च दरिया से आया था, वो साबका थी। आप में से किसी ने अगर वो वीडियो देखी है तो वो साबका ही है। अब जबकि रंजीत सागर डैम भी उसी हिमाचल प्रदेश के साथ या दूसरे डैम से भी भर रहे हैं, वो भी भर चुका होगा, लेकिन वहां से कोई खबर नहीं आ रही, कोई नोटिफिकेशन, कोई मरासला नहीं कि रंजीत सागर डैम से छोड़े या दरिया रावी थिन डैम से। खतरा बिल्कुल बरकरार है, आप ये ना समझे। और दूसरा, जस्सर पर 33-34 गया था, अब जस्सर कम होकर 29,900 क्यूसेक में चला गया। शादरा खासा कम हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब कि 36,477 पे शादरा पहुंच चुका है, और बल्लो की पर भी इजाफा हो गया, 23,790 क्यूसेक हो गया। तो अब शादरा अगर 36 पे है और इधर जो शारकपुर के साथ जो समड़ियाल या गुजरांवाला या अहमदवाला से नल्लाज आते हैं उनमें अगर 30-40 मुश्किल है 20-25 हज़ार आ जाता है, तो फिर बल्लो की उसी लेवल पे 60-65 हज़ार पे चला जाएगा। सदरई बिराज पर 12,101 क्यूसेक है। अब दरिया चनाब की तरफ आ जाते हैं। देखिए, दरिया चनाब का जो मराला पर इस वक्त अखराज है 5400। देखिए, दरिया चनाब पर 4 डैम्स है, मैं बारहा बता चुका हूँ आपको, नाम भी याद है, सलाल डैम, बगलियार डैम, डूल डैम या डलहस्टी डैम। तो इन डैम से भी भर चुके होंगे यकीनन, या कुछ रहते होंगे क्योंकि डाटा या उनकी तरफ से खबर नहीं आती। तो अब चनाब में भी खतरा बरकरार है कि आइंदा कोई सैलाबी रेला इसमें भी छोड़ा जा सकता है। अब जो ताज़ा तरीन डाटा है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मराला पर 54,336 क्यूसेक, खानकी पर
61,135 क्यूसेक, कादराबाद पर 54,101 क्यूसेक, त्रिमुबराज पर 41,647 क्यूसेक, पांजनाथ पर 54,707 क्यूसेक। अब दरिया झेलम की तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए बहुत नासरीन मेरे मुंतजिर थे कि अब झेलम की खबर की बारी चौथे नंबर पे आती है, तो झेलम आ गया। अब जब सैलाबी रेला छोड़ा जाएगा तो झेलम आपका पहले नंबर पे आएगा और सतलुज। अब झेलम की सूरत हाल ये है कि कल जो पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मंगला डैम का, या आप उसे कह लें जो MDO, उन्होंने एक फैसला किया था। क्या फैसला किया था कि 17 अगस्त को 9 बजे के बाद जो स्पिलवेज खोले जाने, उसमें जो उन्होंने सब्जेक्ट लिखा था वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, रात को भी बताया था। ऑपरेशन ऑफ मंगला रिजर्व मेन स्पिलवे टू मेंटेन रिजर्व एट मैक्सिमम कंजर्वेशन लेवल 1242 फीट SPD। तो मतलब ये उनका सब्जेक्ट था। अब उसमें जो मंगला डैम से वो कह रहे हैं कि कल छोड़ेंगे 75,000 क्यूसेक, उन्होंने उसकी एग्जांपल दी, मिसाल के मतलब 75,000 क्यूसेक। आप ये ना समझे बिल्कुल 75 ही उन्होंने छोड़ना, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और फिर उन्होंने बताया कि इसमें तीनों चीजें होंगी। एक तो ये होगा, उन्होंने लिखा कि मंगला पावर जो है उसका स्टेशन, उसका भी पानी है, स्पिलवेज का भी, और साथ जो अपर झेलम लिंक है, अपर झेलम कैनाल है, उसका भी। तो ये कुल मिलाकर दोस्त पूछेंगे तो अब क्या सूरत हाल रहेगी, कितना पानी छोड़ेगी, ये साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब मंगला का मैं डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। मंगला का जो अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम तो वो कल छोड़ेंगे, कितना होगा वो देखा जाएगा। अप स्ट्रीम में मुजफ्फराबाद 2240 क्यूसेक, डोमिल पर 12,210 क्यूसेक, चतर क्लास पर 20,000 क्यूसेक, आजाद पतन पर 29,660 क्यूसेक, कोटरी पर 6,910 क्यूसेक। मंगला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। अब नाज़रीन दरिया सिंध की तरफ जाते हैं तो देखें दरिया सिंध का ये सूरत हाल है कि अब उसमें फिलहाल तो 2.5 से 3 लाख की रेंज में चल रहा है। निचले दर्जे का सैलाब है तरबेला से आगे कालाबाग चश्मा पर, और इसमें खतरा बरकरार है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बारिशों पे डिपेंड करता है कि एकदम से तरबेला डैम को मेंटेन वो रख रहे हैं, इसलिए कि वो जितना पानी आता है उतना छोड़ देते हैं। पहले सुबह 1,55,000 था, अब फिर से उन्होंने जो है 2,51,000 वहां से छोड़ रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं उसको साथ साथ मेंटेन कर रहे हैं। अगर एकदम से बारिशें शदीद हो गई, काबुल दरिया भी फट गया, तो फिर दरमियाने सूचे दर्जे के सैलाब की खतरा बन सकता है, लेकिन फिलहाल निचले दर्जे का और ये कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है। अब मैं दरियाओं का डाटा मतलब मुख्तलिफ जो हेड्स बिराज है उनका मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। जो अप स्ट्रीम है तरबेला से पीछे जो इलाके, शुमाली इलाके जहाँ दरियाओं के कैचमेंट, खासकर दरियाओं का क्या है, वो सिर्फ सिंध दरिया की बात हो रही है, तो सिंध दरिया का जो कैचमेंट एरिया, सकरदू पर 1,38,000 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 1,95,000, बिशाम पर 2,01,000, तरबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है 2,51,900 क्यूसेक, काबुल दरिया में 41,500 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,67,288 क्यूसेक, चश्मा पर 2,60,700 क्यूसेक, तौसा पर 2,17,213 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,83,200 क्यूसेक, सक्खर पर 1,31,432 क्यूसेक और कोटरी पर 1,32,903 क्यूसेक। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन डाटा था दरिया सिंध के। जुमला नाज़रीन आप ये सारा तजिया तबसरा सुना करें, क्योंकि ये सारे दरिया जिनकी मैंने 5 दरियाओं की बात की, ये सारे इकट्ठे होकर आपकी तरफ आते हैं और आखिर में आपका दरिया इसलिए मैंने रखा हुआ है कि जब ये सारी खबरें सुनेंगे, बार बार आपको पूछना पड़ेगा कि पंजाब के दरियाओं में कितना आ रहा है इधर उधर से, तो ये सारी खबर जब आप सुन चुके होंगे उसके बाद आखिर में आपका दरिया आएगा तो आपको मुकम्मल समझ आ चुकी होगी और आ रही होगी और आएगी इसी तरह जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत शुक्रिया, फिर से आपसे गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। मुझे इजाजत दीजिए।